तो गाइस सबसे पहले इसके बेसिक्स पे आ जाते हैं, सात्यंत तथा अवकलनीयता के बारे में। जो प्रश्नावली 5.1 है ना, उसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सात्यंत हैं। ठीक है, अवकलनीयता के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ जो है वो आप पहले ही पढ़ चुके हो क्लास 11th मैथमेटिक्स में, चैप्टर नंबर 13। बेसिक चीज़ें जो आपको इस चैप्टर से पहले पढ़नी बहुत ही ज़रूरी है वो है लिमिट के बारे में पता होना। लिमिट के बारे में मैंने डिटेल में सिखा रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया कंटिन्यूटी क्या होती है, सात्यंत क्या होता है। ठीक है, पहले इसको ग्राफ अप्रोच में रखते हैं। पहले इसको बेसिक से पहले जानो। ये आपका एक्स अक्ष, ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ों को रखेंगे, और ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, एक वक्र है जो मेरा, सपोज करो ऐसा कुछ वक्र है। ठीक है, ऐसा कुछ वक्र है जो लगातार बढ़ रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं पर किसी भी पॉइंट पे ये ब्रेक नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा है, चलता जा रहा है, चलता है, तो ये सात्यंत है। ठीक है, और एक चीज़ बताता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, ये यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ टूटा, फिर ऐसे गया, ठीक है, तो ये सात्यंत नहीं है क्योंकि ये इस पॉइंट पे टूटा है। ठीक है, फिर नीचे गया, फिर इस पॉइंट पे आके टूटा, फिर ऊपर गया, तो ये दो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूड है, सात्यंत नहीं है। तो ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आ जाता है, जो कि आप बड़े कक्षा में सीखोगे। जब बीएससी बीटेक में गणित लोगे ना, तब आप सीखोगे। ठीक है, लेकिन अभी हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे सात्यंत के बारे में कि भाई क्या होता है। तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या होती है, सात्यंत क्या होता है, जो चीज़ लगातार चली जा रही है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकल अप्रोच की बात करूँ, मैंने आपसे पहले ही बोला बच्चों, लिमिट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिमिट जो कि मैंने कक्षा 11 में डिटेल में सिखा रखा है। ये टॉपिक आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो जाके ज़रूर देख लो। ठीक है ना, जैसे हमारे पास सपोज करो एक फंक्शन है। ठीक है, माना आपको हमेशा एक फंक्शन दिया होगा। ठीक है, एक फंक्शन दिया होगा एफ एक्स, एक फलन दिया होगा। ये जो फलन होगा वो वास्तविक फलन होगा। कैसा फलन होगा, वास्तविक फलन होगा। ठीक है, और आपको एक बिंदु दिया होगा। ठीक है, एक्स का कोई एक मान दिया होगा ऐसे ए। इस पॉइंट पर ये फलन सतत है कि नहीं वो आपको चेक करना होगा। तो आपका जो सिलेबस है बच्चों, आपका जो एनसीईआरटी है ना, दो वे में हम देखेंगे सतत के बारे में। पहला क्या है, यदि हमारे पास हम लेते हैं लिमिट एक्स पे चेक करना है, एक्स टेंस टू ए फंक्शन एक्स हम निकालते हैं। ठीक है, और ये वैल्यू एक, ठीक है, एफ ऑफ ए, यानी कि एक कांस्टेंट दे देता है हमें, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है, कांस्टेंट वैल्यू हमें दे देता है। कांस्टेंट समझते हैं ना, जैसे 2, 4, 10, 15, 20, 30, कोई भी एक आंकिक मान। ठीक है, कोई भी एक क्या आंकिक मान अगर हमें मिल जाता है तो क्या होता है, तो फलन सतत होता है, फलन सतत होगा। अब इसका मैं कारण बताता हूँ क्यों होता है। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ कि ये भाई कैसे हो गया, ये चीज़ कैसे होती है। सर आप बताइए कि अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, हम लिमिट निकाल रहे हैं, और अगर हम कांस्टेंट दिखा देते, कोई एक आंकिक मान दिखा देते, तो वो सतत कैसे होता है, क्यों होता है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर है, मान लेते हैं कि मेरे पास एफ एक्स बराबर 2 है। ठीक है, मेरे पास एफ एक्स बराबर क्या है, 2 है। अब मैं इसको देखो ग्राफ में अगर मैं बनाना चाहूँ, ये मेरा एक्स वाई पॉजिटिव, ठीक है, ये वाई डैश, ये एक्स का मान 1, एक्स का मान 2, इधर 3, -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2। ठीक है, ये चीज़ है। अब x बराबर क्या है, प्लस के 2, ये 2 है ना, तो x इक्वल टू समथिंग का जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो x का जो x इक्वल टू समथिंग कुछ भी होगा वो y x के समांतर होता है। छोटी कक्षा में आपने पढ़ रखा है। तो ये ग्राफ ऐसी बनेगी, और ये ग्राफ चलती जाएगी ऊपर भी और नीचे भी। कभी भी किसी भी पॉइंट पर टूट रहा है ये ग्राफ, नहीं टूट रहा ना। और जब टूट नहीं रहा है, लगातार चलता जा रहा है ऊपर भी नीचे भी, तो ये क्या हुआ, सतत हुआ, सतत। तो ये सात्यंत हो जाएगा, है कि नहीं, तो ये सतत हो गया। यही चीज़ होता है, अगर किसी भी पॉइंट पर, जैसे एक्स इक्वल टू समथिंग जो भी दिया होगा हमें, उस पर अगर हम फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे और एक हमें आंकिक मान कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, ठीक है, तो वो फलन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। ठीक है, सात्यंत की कैटेगरी में आ जाता है। ये पहली अप्रोच है। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या होती है, दूसरी अप्रोच भी आप देख लीजिए। ठीक है, आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है मैथमेटिक्स एनालिसिस, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं या कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं।
दूसरा अप्रोच क्या है, जो मैथमेटिकल अप्रोच, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं, जितना चाहिए उतना ही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड अप्रोच हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, हमारे पास क्या है, एक फलन है। फलन कैसा होता है, वास्तविक। और सपोज करो एक्स बराबर ए, जिस पर हमें चेक करना है, ठीक है, कि सतत है या नहीं है, सातत्य है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो दो चीज़, तीन चीज़ आपको यदि यहाँ लिखनी पड़ेगी। क्या हो रहा है यार, चल नहीं रही है। तो यहाँ यदि देखो, ये स्वतंत्र कब होगा, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट और बराबर हो जाए फंक्शन ए। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है, तभी जाके ये क्या होगा, सतत होगा। दूसरा अप्रोच है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होने चाहिए और फंक्शन ए, जो लिमिट हम निकालते डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप ए पे चेक कर रहे हो तो इस ए पर एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि एल एच एल आर एच एल इक्वल और ये नहीं हो, इक्वल नहीं हो रहा है, इक्वल का मतलब बराबर नहीं हो रहा है, तो बात नहीं बनेगी। तीनों का बराबर होना ज़रूरी है। एल एच एल क्या होता है, देखो एल एच एल क्या होता है, लिमिट की अगर मैं बात करूँ, इस चीज़ को भी समझ लो थोड़ा बहुत। हमारे पास एक फंक्शन है, ये एफ एक्स करके मैंने बना दिया, वाई बराबर एफ एक्स एक वक्र है, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट सपोज करो एक्स बराबर ए है, इस पर मुझे अब चेक करना है। तो इधर एकदम बगल में एक पॉइंट लिया और इधर एक पॉइंट लिया, ये राइट में है, ठीक है, थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है, ये होता है राइट हैंड लिमिट के लिए बात करेंगे, और ये वाला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल, ठीक है। सो एल एच एल आर एच एल कैसे निकाला जाता है, एल एच एल आर एच एल और इस फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल हो जाती है, तब जाके वो फंक्शन क्या होता है, सत्यंत होता है, सतत होता है। तो देखो एल एच एल का क्या होता है, एल एच एल का अगर फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है, एक्स बराबर ए पर, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, एक्स बराबर ए पर निकालना है। एल एच एल का मतलब होता है लिमिट, दो तरीके हैं इसके भी निकालने के, ठीक है। लिमिट किस पे चेक कर रहे हो, एक्स बराबर ए पर, तो एक्स टेंस टू ए, ठीक है। ए नेगेटिव लिखा जाता है वैसे, नेगेटिव का मतलब होता है ए से कम के लिए, माइनस ए नहीं रखना है, फंक्शन एक्स, ठीक है, ये होता है। और इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए माइनस एच। ये दो तरीके होते हैं एल एच एल लिखने के, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये वाला। एच क्या है, अज्यूम, ये डिफरेंस थोड़ा सा बगल में लिया ना हमने, इधर और इधर समान डिफरेंस में लिया जाता है, उसे एच कहते हैं। और ये एच ना के बराबर होता है, तभी तो इसको एच क्या लिख रहे हैं, टेंस टू जीरो, ये एच जीरो की ओर अग्रसर है, ठीक है। और मतलब ना के बराबर ये गैप है, ठीक है। एग्जैक्टली जीरो नहीं है, टेंस कर रहा है जीरो की ओर, ये मतलब होता है। एल एच एल ऐसे निकालोगे, आर एच एल कैसे निकालोगे, आर एच एल का मतलब होता है लिमिट ए पे निकालने, ए पॉजिटिव एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव फंक्शन एक्स, या फिर इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ए प्लस एच, ये हुआ। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। और रही उसके बाद एफ ए कैसे निकाला जाता है, एफ ए कैसे निकाला जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एक्स। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं एक्स बराबर ए पर, तब जाके वो फलन क्या होगा, सतत होगा, सात्यंत होगा, अन्यथा नहीं होगा। आई बात समझ में, ये एल एच एल होता है, ये आर एच एल निकाला जाता है, और ये फंक्शन। मैं एन सी आर टी बोर्ड एग्जाम में जितना कॉन्सेप्ट हमें चाहिए उतना ही समझाऊंगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आ गया होगा इतना, अगर इतना आ गया तो आपका मैथ के हर एक क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, ठीक है, हंसते हंसते बना लोगे, ठीक है। और कोई कोई चीज़ क्वेश्चन हम करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नोट अगर चाहिए होगा, मेरे को रिकॉल करवाना होगा, तो मैं नोट भी लिखवाता रहूँगा। ये चीज़ आ गई समझ में आपको, ज़रूर आ गई होंगी। अब कुछ और चीज़ें मुझे आपको बतानी है, ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी है, वो देख लेते हैं। जैसे कि कुछ अलजेब्रा है, मतलब कुछ नियम कानून है, नोट करके लिख लीजिए। नियम कानून क्या है कि देखो बच्चों, यदि यदि आपके पास दो फलन है, एक फलन सपोज करो यदि f तथा g फलन, दो फलन है जो कि सतत है, f तथा g वास्तविक फलन सतत हैं, सतत हैं, ठीक है। तो क्या होगा,
तो क्या होगा, देखो मेन चीज़ है सतत, अगर एफ भी सतत है और जी भी सतत है तो क्या होगा, कुछ नियम कानून है कि भैया एफ प्लस जी या फिर प्लस करो या माइनस करो, ये भी सतत होगा। अगर दो फलन सतत है उनको जोड़ेंगे तो भी सतत मिलेगा, आपस में घटाएंगे तो भी सतत मिलेगा, ठीक है। और अगर उनकी हम गुणा करेंगे एफ इंटू जी तो भी सतत मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और एफ का भागा जी में करेंगे तो भी सतत होगा। शर्त होती है इसमें, जहाँ इस जी का मान, जो जी एक्स फंक्शन होगा उसका मान ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ है। आगे इतनी चीज़ समझ में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब कुछ क्वेश्चन, अभी हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे तो कुछ नियम कानून, कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख लो, फॉर्मूला करके इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिख लेते हैं। पहला जो रिजल्ट आप याद रखोगे वो रिजल्ट क्या है, ये लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको बार बार चाहिए होगा। लिमिट कक्षा 11 वाले तो आपको याद होने ही चाहिए, वो तो मैं लिखवा ही नहीं रहा हूँ, वो तो आपको करने ही करने हैं, याद होने चाहिए। एक्स टू द पावर एन, ए की पावर एन बट्टे में एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। नंबर 2, अगर लिमिट, ठीक है, एक्स टेंस टू ज़ीरो जा रहा है, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स हो तो उसका मान क्या होता है, 1। ये आप जानते ही होंगे, पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। और तीसरा क्या है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो जा रहा है और यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स बट्टे में एक्स, तो उसका मान भी 1 होता है, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, चौथा, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो है, टेन थीटा अपॉन थीटा है तो भी उसका मान 1 होता है। ये कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, कक्षा 11 में भी मैंने पढ़ाया है, और नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेन चीज़ है ये फॉर्मूले पता हो, ये 5.1 में बस इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इसी से ही होगा, ये जो मैं आपको आंखों के सामने है। अगर इतना आ गया समझ में तो बाकी चीज़ आपके लिए आसान है। मैंने जो भी चीज़ आपको बताई है एकदम सिंपल रखा है। मैं चाहता तो इस 5.1 के इंट्रोडक्शन को ही 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे का एक वीडियो बना सकता था, लेकिन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वो उतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली के पहले प्रश्न में। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो वीडियो में तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। आ जाते हैं पहले प्रश्न में। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर -3 पर और एक्स बराबर 5 पर सदस्य दो। मैं जब भी कोई क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, हर क्वेश्चन पे देखो कॉन्सेप्ट तो हमारा किंग है, उसके साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ, ठीक है। आप देखो, आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आया है या नहीं है तो मैं खुद से डाल देता हूँ वो प्रश्न। देखो यहाँ पर सिर्फ आप कहोगे सर आपने 2 बताए हैं, एक LHL RHL और ये वाला कब लगाना है और सर ये वाला कब लगाना है। देखो जब आपका ये वाला तब लगाना है जब आपका सिंगल फंक्शन दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है। क्या, जैसे आप सिंगल हो ना बच्चों, वैसे ही जब क्वेश्चन भी आपका सिंगल आ जाए फंक्शन में, फंक्शन जब सिंगल हो तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है। और जब कोई डबल हो, कब से क्लास में कोई कपल भी होते हैं ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन में अगर कोई 2 फंक्शन आ जाए, ठीक है, जब 2 फंक्शन पे बाद आ जाए तब लगाएंगे ये वाला, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भाई हमारी तरह सिंगल है, एफ एक्स माइनस 3, ये इकलौता फंक्शन दिख रहा है आपको, इकलौता फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना क्या किया जाता है, पहला वाला मेथड लगाया जाता है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एग्जाम में अगर आ जाता है तो कैसे लिखेंगे, दिया है क्या, फंक्शन एक्स एफ एक्स माइनस 3, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्स बराबर 0 पर हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स बराबर जब 0 पर चेक करना है तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे चेक करना है फंक्शन एक्स, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन एक्स क्या है हमारे पास, 5x माइनस की 3। अब x के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये क्या आ गया, माइनस की 3। तो ये क्या है, एक आंकिक कांस्टेंट है, ठीक है ना, आंकिक मान है। तो अगर कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि कैसे लिखा, चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन एक्स क्या है, कांस्टेंट है,
इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा बच्चों? सतत हो जाएगा। कोई डाउट बताइए बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? सिंगल फंक्शन है, आराम से हो गया। और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे 0 से कम के लिए, 0 से ज़्यादा के लिए, तब उनमें दूसरा मेथड लगाया जाता। अगर सिंगल फंक्शन है, कम ज़्यादा के लिए कोई बात ही नहीं हो रही, तो आप ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लगाओगे, और ये सबसे आसान है, और ये क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर में ही आएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही x बराबर 3 पर चेक करना है, -3 पर, x बराबर -3 पर चेक करो तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x। फंक्शन क्या है? लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x 5x -3। तो क्या है बच्चों? हाँ, यहाँ 5 है, x की जगह पर -3 रखना, और ये -3, 5 3 15 -3, ये आ गया -18। ठीक है, तो ये क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x हमें क्या दे रहा है? अचर मान दे रहा है, हिंदी में लिखते हैं अचर। इसलिए x बराबर -3 पर फलन सतत होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट पार्ट वाला आप खुद करके मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, x बराबर 5 पर क्या होगा? कमेंट करके आपको आंसर बताना है अपना। ठीक है, क्या करना है? कमेंट करना है अपना आंसर, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो ये वाला भी हो गया आराम से। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे हैं x बराबर 3 पर इस फलन के सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, सिंगल फंक्शन है, एक ही पॉइंट है, तो पहला वाला नियम ही लगेगा जैसे जो अभी हमने किया था। तो हल पे आ जाएंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बच्चों? हमें दे रखा है फलन, जो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 2x² - -1। x बराबर 3 पर लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x क्या है हमारे पास? 2x² - -1। तो जहाँ x है वहाँ पर 3 रख दो, तो 3 3 9 -18 -1, तो ये आ जाएगा 17। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, अचर मान है। ठीक है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है। ठीक है, कोई डाउट बताइए बच्चों, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में आ जाइए। हर एक क्वेश्चन थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन अलग दिखेगा आपको, थोड़ा सा अलग है। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। फंक्शन दे रखा है आपको, बट इस फंक्शन में आपको कोई भी x का मान नहीं बोला है कि इस फंक्शन पे चेक करो x, ठीक है, किस पॉइंट पर सतत है या नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है आपको। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। और मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों, जब क्वेश्चन हम करेंगे, मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन में कोई हमारा कॉन्सेप्ट छूट रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगेगा, नोट करके लिख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है? प्रत्येक बहुपदीय फलन, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत व अवकलनीय, अरे अकलनीय लिख दे रहा हूँ, अवकलनीय है। ठीक है, अब सतत व अवकलनीय होता है, अवकलनीय है यहाँ पर। ये नोट आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है एकदम। प्रत्येक बहुपदीय फलन, जो बहुपदीय फलन होता है वो सतत और अवकलनीय दोनों होता है। ठीक है, प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत व अवकलनीय दोनों होता है। तो ये जो फलन है वो कैसा है? एक बहुपद है, x-5 एक बहुपद है ना। तो लिखेंगे चूंकि fx बराबर x-5, चूंकि दिया गया फलन
बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, इसलिए इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए यह सतत होगा। ठीक है, और सतत होगा तो ये जो प्रत्येक x है ना वो कहाँ से आता है, वास्तविक संख्या से आता है। x का जो प्रत्येक मान होगा वो r से आएगा, ये मेंशन ज़रूर करना है। ये साइन, इस साइन को क्या बोलते हैं, सिंबल को, फॉर एवरी, प्रत्येक x के लिए, इसका मतलब हुआ प्रत्येक x के लिए। और प्रत्येक x कहाँ से आएगा, वास्तविक संख्या r से आएगा। ठीक है, चूंकि दिया गया फलन बहुपदी फलन है अर्थात यह सतत होगा और हर एक x मान का मान कहाँ से आएगा, वास्तविक संख्या से आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न में। इस प्रश्न में भी क्या है ना, अब आप बोलेंगे भैया ये तो क्या ये बहुपदी फलन है ना, ये बहुपदी फलन नहीं है, ये बट्टे में है x-5। अगर कोई बहुपद किसी संख्या के बट्टे में होता है तो ये बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो प्रत्येक जो फलन होता है, देखो बच्चों, प्रत्येक जो वास्तविक फलन होता है वो प्रत्येक वास्तविक फलन सतत होता है x के हर एक मान के लिए, हर एक मान पे। परंतु ये फलन कहाँ डिफाइन नहीं करेगा, x बराबर 5 पे डिफाइन नहीं करेगा। तो 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 अगर रख दोगे तो बट्टे में 0 हो जाएगा, और बट्टे में 0 हो जाएगा तो वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। चूँकि f(x) बराबर 1/x-5 x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित, अरे यार नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है। तो इसका सीधे सीधा मतलब हुआ कि x बराबर 5 पर, क्योंकि इस पॉइंट पर ये परिभाषित नहीं है ना, तो इस पॉइंट पर ये सतत भी नहीं होगा। x बराबर 5 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, x बराबर 5 पर ये फलन सतत नहीं है। तो आप क्या कहोगे, ये फलन सतत नहीं है भाई, 5 पे सतत नहीं है, बाकी जितने भी पॉइंट पे ना सतत होगा। ठीक है, x r से लिया जाता है x पूरा का पूरा। ठीक है, r में तो पूरी वास्तविक संख्या है, बस 5 पे सतत नहीं है, तो बाकी 5 को छोड़कर जितने भी संख्या है ना वास्तविक, उन सभी पे सतत हैं। अर्थात x का जो मान है पूरा का पूरा r से आता है, उसमें क्या नहीं होगा, 5 नहीं होगा। पर फलन सतत है, ये लिख दोगे आप, सतत है। इस कथन का मतलब क्या हुआ कि भैया जो फलन है वो 5 को छोड़कर x वास्तविक संख्या के हर एक मान पर क्या होगा, सतत होगा। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये भी देखो, ये क्या कैसा फलन था, ये क्या बोलते हैं इसको, रैशनल फंक्शन था। ठीक है ना, परिमेय फलन जिसे बोला जाता है। ये भी देखिए, ये भी अंश बट्टे हर के रूप में है। ठीक है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, अगर x का मान यहाँ हम -5 रख देंगे तो इस -5 पर ये फलन क्या है बच्चों, सतत नहीं है। ठीक है, -5 पर ये क्या है, सतत नहीं है। तो चूंकि x बराबर -5 पर फलन परिभाषित नहीं है, ठीक है, डिफाइन नहीं करेगा x बराबर 5 पर, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि x, अतः x बराबर -5 पर फलन सतत नहीं है, लेकिन बाकी सब पर है ना। ये पता चल गया। अब थोड़ा जो फंक्शन हमें दे रखा है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। देखो ये चीज़ है ना, 25 को लिखता हूँ मैं 5 का वर्ग, इसको खोलो a² और b² के रूप में, तो क्या होगा, a + b a - b, इससे ये कटा क्या आ गया, x - 5। और x - 5 क्या है, अभी एक बहुपदी फलन है। ठीक है ना, x - 5 क्या है, एक बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन सतत होता है x बराबर पूरे r से। परंतु यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप क्या लिखेंगे, अतः फलन
पूरा का पूरा वास्तविक संख्या होगा उसके पास, लेकिन उसमें 5 नहीं होगा, पर सतत है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि भैया -5 पर सतत नहीं है, लेकिन पूरे वास्तविक संख्या पे बाकी मानों पे ये क्या होगा, सतत होगा। तो हमेशा वही देखना है कि किस पर डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है, जिस पर डिफाइन नहीं करेगा वो बोल देंगे हम। तो ये चीज़ भी हमारी आराम से बन गई। अब आते हैं अगले पार्ट पर। हाँ, शानदार पार्ट है ये वाला क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। x-5 है यहाँ पर, ठीक है, x-5 है, ओके। तो क्या करेंगे आप, देखिए, ये फलन में आपको मॉडुलस का सिंबल दिख रहा होगा, है ना। मॉडुलस का सिंबल का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भैया अगर x-5 होता तो ये बहुपदी फलन है ना, लेकिन बाहर से क्या लगा है, मापांक फलन लगा है, मापांक का चिन्ह लगा है। तो जब s बहुपदी दिख रहा है तो सतत तो होगा ही, लेकिन मापांक लगा है। मापांक का मतलब क्या होता है कि अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बाहर आके वो पॉजिटिव का ही होगा, है ना, ये हम जानते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, x बराबर c पर, c क्या है, कोई भी एक मान है, कोई भी एक आंकिक मान है जो कि वास्तविक संख्या से आ रहा है। x बराबर c लिया, और ये c कहाँ से आ रहा है, वास्तविक संख्या से आ रहा है, r से आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c, हाँ, फंक्शन x क्या है हमारे पास, x-5। तो x की जगह पे रखेंगे c-5। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट में से कुछ भी घटाओगे ना, कोई ना आंकिक मान, तो कांस्टेंट ही बचेगा। और कांस्टेंट अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फलन क्या सतत है, अतः फलन सतत है। एकदम सिंपल तरीका है, ठीक है। आगे होगा आराम से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा वाला, कहते सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है f(x) बराबर x⁴n, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, ठीक है, x बराबर n पर सतत है, ये हम सिद्ध करके दिखाना है। और ये जो n है ना, ये n क्या बोला, एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है n का मान, ये चीज़ बोली गई है। x की पावर में n है, x की पावर, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, x की पावर 2 हो सकता है, x की पावर 10 हो सकता है, x की पावर 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चूंकि दिया क्या है हमारे पास, दिया है f(x) बराबर x⁴n, जो कि क्या है, एक बहुपदी फलन है ना, बहुपदी फलन है, x की पावर n है, बहुपदी फलन है। और बहुपदी फलन है तो x बराबर n, चूंकि x बराबर n, n क्या हुआ, धन पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है ना। चूंकि यह एक बहुपदी फलन है, लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन बहुपदी फलन है, इसलिए x बराबर n पर फलन सतत होगा। एकदम सरल भाषा में, ठीक है। आप एक बार वीडियो देखोगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। अब तक तो हम पहले वाले मेथड से ही कर रहे थे। अब जो दूसरा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला बताया वो यहाँ से लागू होगा, ठीक है। कैसे, मैंने कैसे बोला, दूसरा फॉर्मूला जो ये वाला मैंने बताया था, LHL = RHL f a के बराबर, LHL की फॉर्मूला, ये RHL का फॉर्मूला, ये फंक्शन ए का फॉर्मूला, तीनों बराबर होने चाहिए। तो ये मुझे कैसे पता लगा कि भैया ये लगाना है, तो मुझे यहाँ से पता लगा, देखो फलन कितने हैं, 1 2 हैं, कम ज़्यादा के लिए जब भी ऐसा होगा ना तो ये चीज़ आएगी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, पहला प्रश्न, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, परंतु अच्छा प्रश्न है तो देखते हैं अभी। तो ये जब भी ऐसे फंक्शन आएंगे ना तो वो दूसरा वाला फार्मूला आपको लगाना है। और जितना क्वेश्चंस करोगे कॉन्सेप्ट और निकलेगा, और जितने क्वेश्चन आप खुद बनाते रहोगे तो दिमाग में बैठ भी जाएगा
फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि पहला लगाना है दूसरा लगाना है, क्वेश्चन देखते ही लगा दोगे। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट है, x बराबर 0 है, 1 है और 2 है। तो तीनों पे हमें 1 बाई 1 चेक करना होगा, ठीक है। तो बच्चों हम सबसे पहले चेक करेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। इस पर अगर हम चेक करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो। तो फंक्शन x तो हमारे पास x बराबर 0 है ना, तो सबसे पहले हम LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो 0 से कम, देखो 0 से कम, यहाँ पर जो फंक्शन हम दे रखा है 1, ये इसका मतलब क्या हुआ, 1 या 1 से कम। और यहाँ क्या है, ये फंक्शन तब लेना जब हमारा मान 1 से अधिक होगा, ठीक है। जब x का मान 1 से अधिक होगा, और जब x का मान 1 से कम होगा तो हमें फंक्शन x लेना है, जब x का मान 1 से ज़्यादा होगा तो 5 लेना है, ठीक है। तो LHL निकाल रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, 0 से कम के लिए लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए फंक्शन x, ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। तो 0 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, आप कौन सा लोगे 0 से कम के लिए, ये मेन मुद्दा आ जाता है। तो यहाँ पे देखो 0 से कम के लिए, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा के लिए तो मैं ले नहीं सकता, 0 ये 0 से कम के लिए, सॉरी यहाँ 1 या 1 से कम के लिए मुझे x लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, x। तो लिमिट 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 रखेंगे x के, और फंक्शन x क्या हो जाएगा मेरा x। ध्यान से समझने वाली बात है, x के जगह पर 0 रखोगे, ये आ गया 0, LHL निकला मेरा। अभी ऐसे इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम, RHL निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से अधिक के लिए फंक्शन x। तो 0 से अधिक, देखो 0 से अधिक का मतलब 0 से अधिक तो हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक नहीं बोला है, 2 से भी अधिक नहीं बोला है। 1 से अधिक इस प्रश्न में ना, चाहे 0 से कम हो बोलो या 0 से ज़्यादा हो या 0 हो, तो मुझे ये वाला पार्ट ही लेना पड़ेगा 0 के लिए, ठीक है। 1 से ज़्यादा यानी कि 2, 3 अगर मेरे पास x का मान हो तब मैं ये रखता हूँ। अब इस x का मान यही लेना पड़ेगा, लेस के केस में भी और अधिक के केस में भी, ये नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो यहाँ लिमिट x के जगह पे है 0 और फंक्शन x क्या हो जाएगा मेरा x, और x की जगह पर 0 रख दोगे तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या निकालना होता है, हाँ लास्ट वाला, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, डायरेक्ट 0 पर। 0 पर कौन सा होगा, देखो 0 के लिए भी यही लेना पड़ेगा, x फंक्शन ही लिया जाएगा, ठीक है ना। तो 0 के लिए वही लेना पड़ेगा। 2 बार लिख दिया यार, सॉरी। तो ये तीनों चीज़ें बराबर आ गई, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 पे चेक किया ना आपने, तो ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, ठीक है। थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाओ। दूसरे वाला पार्ट क्या है, x बराबर 1 पर। इसको देखोगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे LHL लिमिट, ठीक है। x टेंस टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 से कम के लिए फंक्शन x रखना है। 1 से कम के लिए, 1 या 1 से कम के लिए हमें क्या लेना है, ये वाला फलन लेना है, ठीक है। लिमिट क्या है, x की जगह पर हमें रखना है 1 और फंक्शन x हमारे पास है x की जगह पर 1 रख दिया, ठीक है। अब आ जाओ RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन x। 1 से अधिक के लिए फंक्शन, 1 से अधिक के लिए मान क्या है, 5 है, ठीक है। तो 1 से अधिक के लिए 5 में रख दूंगा, क्योंकि x का नामो निशान नहीं है तो लिमिट फिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 आ गया, आंकिक मान दे रखा है। अब यहीं से हमें दिख रहा है कि LHL और RHL बराबर नहीं है, तो आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूँकि LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। x बराबर 1 पर हो गया,
अब आपका बचा हुआ x बराबर 2 पर, उस पर वो भी देख लीजिए। x बराबर 2 पर तो सबसे पहले बात करेंगे LHL, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 से कम के लिए फंक्शन x। तो देखो ये जो फंक्शन है ये 1 से कम के लिए है, ठीक है। 1 से कम तो 0 भी होता है, ठीक है ना, कि बाकी मान भी होते हैं। और ये जो फंक्शन हमें दे रखा है ये वाला, ये 1 से ज़्यादा के लिए, 1 से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 2 से कम 1.5 भी हो सकता है, तो 1.5 के लिए भी यही है। तो LHL 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ डायरेक्टली 5 आ जाएगा, अंक एक मान है। RHL निकालोगे 2 से अधिक के लिए, तो देखो 1 से अधिक कोई भी मान, 2, 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हो x का मान, उसके लिए क्या है, 5 है। तो 2 से अधिक के लिए भी यही मान आ जाएगा, 5। और f(2) लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन x क्या होगा, 2 पर x बराबर 2। तो 1 से अधिक यानी कि अगर x का मान 2 भी होगा तो भी क्या लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा। तीनों मान बराबर आ गई। तो यानी चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर है f(2), इसलिए यह x बराबर 2 पर सतत है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन रख रहा हूँ, एकदम सिंपल, आपको एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है प्रश्न। कह रहे f के सभी असत्यंत के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्या होता है, हम जानते हैं कि जो फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन होता है वास्तविक फलन है, x बराबर r पर सतत होता है। अब जब ये कंडीशन हमें दे रखी होगी ना, 2 से कम के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए, तो फलन तो देखो r पर पूरा सतत है, बस x के इन मान पे डाउट है, तो उसी डाउट को हम यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। देखो x कहाँ से आता है, r से आता है, और r पर पूरा वास्तविक फलन है और उस पर सतत होता है। जब भी ऐसे लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन दे रखा होगा ना, तो डाउट उन्हीं इस x के इन मान पे रहता है। अगर इन पे भी सतत हो जाता है तो पूरा सतत हो जाएगा, और नहीं होता है तो x के इन बिंदु पे सतत नहीं है, यही हमें चेक करना होगा। देखो ये हो गया 3, ठीक है, -3, इन पे चेक करना होगा, यहाँ पर 0 पे चेक करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अब हम करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका हुआ। तो अब देखो हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर, यहाँ पर हमारा डाउट आ रहा है, ठीक है। बाकी तो पूरे r पर सतत है, बस x बराबर 2 पर सतत है या नहीं है वो हम अब यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम निकालेंगे LHL, लिमिट LHL 2 से कम के लिए फंक्शन x, ठीक है। 2 से कम का चिन्ह ये हुआ, 2 से कम होगा तो ये वाला फलन लेना है। लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x + 3। x की जगह रखना है 2 और यहाँ पर 3, 2 दूनी 4 और 3 7, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन x, ठीक है ना। तो देखो 2 से अधिक के लिए फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x - 3। तो देखो यहाँ से आ जाएगा, x की जगह पे 2 रखना है, -3, 4 - 3 ये आ जाएगा 1। तो हमें यही दिख रहा है RHL LHL बराबर नहीं है, तो ये सतत तो नहीं होगा x बराबर 2 पर, ठीक है। x बराबर 2 पर ये क्या है, सतत नहीं है, ये हम बोल देंगे। अब देखो बच्चों, आप बोलते ना सर कि x बराबर LHL निकाल दे RHL, आप x बराबर 2 पर भी कौन सा मान आ गया, तो वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे f(2) पे निकालना है, f(2) क्या होता है, लिमिट एग्जैक्टली 2 लेना होता है, x टेंस टू 2 फंक्शन x। तो एग्जैक्टली 2 के लिए ये है, देखो बराबर का चिन्ह है ना, तो ये फंक्शन आएगा 2x + 3। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 फंक्शन क्या हो जाएगा, 2x + 3। x की जगह पे 2 रखेंगे और ये 7 हो जाएगा। बट इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, परंतु फिर भी मैंने कैसे निकाला जाता है वो मैंने दिखा दिया इस चीज़ के लिए।
अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः असत्यंत बिंदु के लिए बात कर रहा था ना मैं, तो x बराबर 2 हमें मिल गया असत्यंत बिंदु। अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है, ये हम बोल देंगे। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगला जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो देखो यहाँ से आपको x का मान -3 यहाँ 2 बार दिख गया, 3 का मान 2 बार दिख गया, तो 2 बिंदुओं पे चेक करना है, -3 पर और 3 पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर -3 पे पहले हम चेक करते हैं, -3 पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे LHL, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3, 3 से कम के लिए फंक्शन x, ठीक है। तो लिमिट x की जगह पर क्या रखना है, -3 रखना है, 3 से कम, -3 से कम, छोटा वाला मुझ तरफ है तो ये फंक्शन होगा। x की जगह पर क्या रखना, -3, तो -3 मॉडुलस से बाहर आके क्या होता है, +3। मापांक फलन में जो भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है बाहर आके पॉजिटिव भी हो जाते हैं। 3 और 3 क्या हो गया, 6। समीकरण नंबर 1। अब हमें निकालना RHL, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस -3 से अधिक के लिए, ठीक है, लिमिट x टेंस टू -3, 3 से अधिक के लिए, -3 से अधिक के लिए, -3 से अधिक, -3 से अधिक, x की तरफ बड़ा वाला मुँह है तो ये फंक्शन लेना है, -2x, तो x की जगह पर क्या रखना, -3, तो 2 3 6। LHL RHL बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, f(3), क्या होगा, एग्जैक्टली 3, x = 3, एग्जैक्टली, अरे यार -3 ना, -3 एग्जैक्टली -3 बराबर का चिन्ह यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये फलन लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन आ जाएगा ये, ठीक है। तो LHL RHL और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों सेम है, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन उस पॉइंट पर तीनों वैल्यू समान है, ठीक है, अतः x बराबर -3 पर फलन सतत है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, -3 पर तो भैया ये सतत है। अब हमें चेक करना है किस पर x बराबर +3 पर, अब इस पर हमें चेक करना है, ठीक है। चेक करते हैं, तो LHL, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव, 3 से कम के लिए, 3 से कम, 3 से कम, छोटा वाला मुझ तरफ है तो ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन 3 से कम के लिए ये वाला है, तो -2x की जगह पर रखना है 3, 2 3 6, ठीक है। फिर RHL निकालो, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 से अधिक के लिए। ये लिखने का तरीका है बच्चों, प्रॉपर वे में लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है ना। लिमिट x टेंस टू 3 और 3 से अधिक के लिए, 3 या 3 से अधिक के लिए ये वाला फंक्शन लेना है, 6x + 2, तो x की जगह पर 3, 6 3 18 + 2 20। LHL RHL देखो बराबर है, नहीं है, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं हो गया ना, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। काफ़ी शानदार, जानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
अच्छा प्रश्न है। तो अब हमें चेक करना है, 0 पे हमारा डाउट है, ठीक है। तो 0 पे अगर हम चेक करें तो क्या बात आएगी देखते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर, इस पर हमारा डाउट बन रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक कर दें, थोड़ा सा ब्रेक कर दें। देखो ये क्या है, मापांक फलन है। ये क्या है बच्चों, मापांक फलन। तो जब भी होता है ना तो इसके लिए बात करना पड़ता है। देखो यदि इस प्रश्न की खासियत क्या है, ये जो प्रश्न आप देख रहे थे अभी हमने किया था ना, लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल बना हुआ था। क्या यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो बात बनानी पड़ेगी उस चीज़ को। यहाँ पर x बराबर 0 पे 0 आएगा, ये चीज़ इन्होंने बता रखी है। बट 0 से कम के लिए, 0 से अधिक के लिए क्या फलन होगा वो इन्होंने नहीं बताया है। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर। तो जब भी ये चीज़ हो, x नॉट, कोई भी पॉइंट हो, यहाँ तो 0 है और यहाँ नॉट इक्वल टू सिंबल लगा हो ना, तो लेस देन के लिए भी इस फंक्शन को लिया जाएगा और ग्रेटर देन के लिए भी इस फंक्शन को लिया जाएगा। कम के लिए भी और अधिक के लिए भी इसी फंक्शन को ही लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो मापांक फलन है, तोड़ के लिखा जाना है कैसे। यदि 0 पे चेक करें ना, यदि x का मान 0 या फिर 0 से अधिक होता है तो फंक्शन, अरे यार फंक्शन x क्या है हमारे पास, ये है ना, तो इसका जो मान है ना x के बराबर होता है। नेक्स्ट केस, यदि x का मान नेगेटिव होता है, 0 से छोटा होता है, तो इसका मान -x के बराबर होता है। ये आप अपने खोपड़े में डाल लो बच्चों, ये कंडीशन। अगर 0 या 0 से अधिक है तो मॉडुलस x का मान x के बराबर होगा, 0 से कम है तो -x के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें निकालना है LHL, लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए। 0 से कम के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा। अभी तो फिलहाल रखेंगे अभी हम लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या होगा, यही होगा मॉडुलस x बट्टे x। अब 0 से कम के लिए मॉडुलस x का मान क्या है, -x है, तो यहाँ रखो -x बट्टे x, कट गया, 1 आ गया। पहले सरल कर लिया ना, x है ही नहीं तो लिमिट कहाँ रख, लिमिट रखने की जगह चीज बची ही नहीं, तो ये -1 आ गया, समीकरण नंबर 1। अब हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंस टू 0 से पॉजिटिव 0 से अधिक के लिए मान रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x यही रखेंगे हम। 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए मापांक x का मान क्या होता है, x ही होता है, x से कम x। आप खुद देखो बच्चों, ये -1 ये 1 है, बराबर तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर बिल्कुल नहीं है, LHL RHL के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, कोई डाउट बताइए बच्चों, कोई डाउट? आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा आपके मन में, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये भी उसी तरीके का प्रश्न है जैसे अभी हमने किया था, ठीक है, डिट्टो वही प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, इस वाले में ग्रेटर देन 0 लेस देन का साइन बना हुआ है, उसमें नहीं था। अब देखो क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे हमें हमारा डाउट है, चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। किसी भी लिमिट को तुम पहले RHL भी निकाल सकते हो पहले, ज़रूरी नहीं कि LHL पहले निकालना है, वो तो आपकी मर्जी है। तो 0 पर चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, नेगेटिव फंक्शन है 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए ये वाला फंक्शन है ना। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x का मान क्या है, x बट्टे ये। आप जानते हैं चूँकि यदि x का मान 0 से कम होता है तो इसका मान क्या होता है, माइनस के x होता है। ये तो जग जाहिर है, ये बात है कि नहीं। तो लिमिट
एक्स 0, ये तो एक्स रहा, इसके जगह पे आ जाएगा माइनस के एक्स, एक्स से कम माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस के 1। ये क्या आ गया माइनस के 1। अब हम निकालेंगे आर एच एल, लिमिट, ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स। अब देखिए, अरे मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरी भतीजी आ गई, देखिए डिस्टर्ब करने। एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, जीरो से अधिक के लिए, देखो जीरो से अधिक के लिए क्या मान है, माइनस के 1। देख रहे हैं आप, ये वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है ना, एक्स की लिमिट रखने की कोई जगह ही नहीं बची, तो -1 है। तो देख रहे हैं हम कि एल एच एल और आर एच एल बराबर आ गया है। अब हमें आगे का काम भी करना पड़ेगा, जीरो पे चेक कर रहे हैं तो फंक्शन एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू एग्जैक्टली जीरो रखा जाता है ना, एग्जैक्टली जीरो, फंक्शन एक्स एग्जैक्टली जीरो पे मान क्या है, -1 डायरेक्ट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि तीनों मान बराबर आ गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि एल एच एल बराबर है आर एच एल के और बराबर है फंक्शन जीरो, तीनों मान बराबर है, अतः x बराबर जीरो पर फलन सतत है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, बार बार मेरी भतीजी डिस्टर्ब करने आ जा रही है ना, क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स देखो यहाँ पर बच्चों 1 है, तो हमारा जो डाउट है वो 1 पर ही है ना, तो चेक करेंगे यहाँ पर x बराबर 1 पर। ठीक है, तो एल एच एल निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, 1 से कम के लिए फंक्शन x। ठीक है, तो 1 से कम के लिए ये वाला फलन है, देखो छोटा वाला मुँह x की तरफ है, लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, फंक्शन x क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की जगह पे क्या रखना है 1, तो ये आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब निकालो आर एच एल, तो 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए ये वाला फलन है, बड़ा वाला मुँह इस तरफ है ना, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन x क्या है हमारे पास, x प्लस 1, x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। एल एच एल आर एच एल बराबर आ गया, तो अब हम फंक्शन की बात करेंगे, एफ ऑफ 1 पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, एग्जैक्टली 1 पर बराबर का चिन्ह यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये वाला फलन लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन की जगह पर क्या है x प्लस 1, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2, तो तीनों मान बराबर आ गए, चूँकि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 है ना, ये चीज़ आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। ठीक है, यानी कि हर एक वास्तविक मान पे ये फलन सतत है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा डाउट किस पॉइंट पर है, 2 पर है डाउट। ठीक है, तो जैसे बाकी क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे वैसे इसको भी करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर। ठीक है, हमारा डाउट x बराबर 2 पर है, तो चेक करेंगे एल एच एल, तो लिमिट x टेंस टू 2 पर, 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए ये फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट तो फलन क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये कितना हो गया 7। अब हम निकालेंगे आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक के लिए ये फलन है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, और फलन क्या है 2 से अधिक के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की जगह पे 2 रखेंगे,
ये 5 हो जाएगा। आपको दिख ही रहा है कि ये 7 है और ये 5 है, यानी कि बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला प्रश्न भी है। तो हमें हमारा जो डाउट है वो इस 1 पॉइंट पर है, x बराबर 1 पर। ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHL, x टेंस टू 1 से कम के लिए एक से कम के लिए ये फलन है x की घात 10 माइनस 1। x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 की घात 10, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव है ना, 1 पे निकाल दें तो 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए ये फलन है। फलन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का वर्ग, तो ये 1 आ गया। आप खुद देखो ये 0 है ये 1 है, तो बराबर है क्या, नहीं है क्योंकि LHL बराबर नहीं है RHL के। ठीक है, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में ना 12 क्वेश्चन ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबी बन चुकी होगी, 1 घंटे से ऊपर बन गई होगी। बाकी जो जितने